नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा को खोलेंगे, क्योंकि इसमें पट्टी वाला ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले ऊपर में हम टक्स का निशान लिए 3.5 इंच पे। उसके बाद फिर इधर हम ले रहे हैं 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2 इंच इस तरह से माप के इधर हम 4 इंच पे निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच हम लेंगे निशान। उसके बाद इधर से फिर 1.5 इंच हम मापेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 इंच इस तरह से निशान लगा दिए हैं और ये निशान को हम साइड में यहाँ पे मिला दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से 2 इंच पे। 2-2 इंच पे हमें सारे निशान लगाने हैं। उसके बाद फिर हम टक्स बनाएंगे इसमें। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें लगा लेनी है निशान। टक्स बनाने के बाद फिर अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी है कमर पट्टी, तो इसको यहाँ पे पलट के उसके बाद यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर की साइड में हम सिलाई लगभग 1 इंच की ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के धागा को निकाल देंगे। उसके बाद फिर एक सिलाई इसके ऊपर से हम दे रहे हैं ताकि ये बैठ जाए, तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलाई हम लगा दिए। और साइड में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम छाट के निकाल देंगे। दूसरी भी इसी तरह से हम बना लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लगा रहे हैं कस पट्टी। कस पट्टी के लिए इस तरह से चौड़ा पट्टी हम काट लिए हैं कपड़ा का। उसके बाद इसमें हम सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम पलट देंगे इस तरह से। यहाँ पे पलट के ये जो सिलाई दिख रहा है इसको हमें ढकना है, तो इसको हम इस तरह से ढक दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा दिए हैं। इसमें ऊपर से सिलाई हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे इधर हुक पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए भी इस तरह से हम चौड़ा पट्टी लिए हैं। कस पट्टी से थोड़ा सा कम चौड़ाई इसका रहता है, 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ पे फिर हम इधर जो है ऊपर से हम सिलाई लगा देते हैं। एक सिलाई ऊपर से भी हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसको हम पलट के अंदर की ओर दबा देंगे। उसके बाद फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ पे अंदर की ओर से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा और गोलाई दे देते हैं गले, यहाँ पे गला पे। और यहाँ पे अब पीछे वाले पार्ट को हम रखेंगे। पीछे वाले पार्ट को रखने के बाद फिर हम आगे वाले पार्ट को यहाँ पे रख के उसके बाद फिर शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम रख दिए हैं। उसके बाद शोल्डर के पास इस तरह से पलट दिए। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। दोनों में हमें डबल सिलाई लगानी है। इसमें हम गला पट्टी लगा लिए हैं। इस तरह से गला पट्टी लगाने के बाद फिर अब हम अंदर की ओर मोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम सिलाई इसमें हम लगा देंगे ऊपर से। धागा को काट के यहाँ पे हल्का हल्का हम कट लगा देते हैं गला पे। ये कट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लाउज़ का जो गला होता है वो तुरपाई के टाइम में सही बैठता है और सही बनता है। इस वजह से कट लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस तरह से मोड़ के फिर ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं। ये तुरपाई में चला जाएगा और जो भी अंदर में कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम छाट के निकाल देंगे। तो इस तरह से हम पतले से हमें तुरपाई के लिए इस तरह से पाइपिंग टाइप का बनाना है, हमें सिलाई लगाना है ऊपर से।
अब हम ब्लाउज की लंबाई माप रहे हैं, तो इसी तरह से बना हुआ ब्लाउज की लंबाई इस तरह से हमें माप लेनी है। निशान लगा लिए। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक के ऊपर एक रख के हम यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, तो दोनों में निशान लग गया है। अब साइड में हमें निशान लगानी है, तो साइड में भी हम माप लेंगे, उसके बाद निशान लगा देंगे। यहाँ पे पीछे की साइड में पहले हम इस तरह से नीचे में मोड़ लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें तुरपाई नहीं करना है, तो इस वजह से इसको मोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं। अब पीछे में हम टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे टक्स के लिए हम सबसे पहले इस तरह से माप ले लेते हैं 4.5 इंच का, और यहाँ निशान लगा देते हैं ऊपर की साइड में 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। दोनों टक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से ब्लाउज से हमें मापना है, और यहाँ पे इस तरह से पकड़ के खींच के यहाँ पे हम फिर निशान लगा देते हैं। और नीचे की साइड में कमर के साइड में भी इसी तरह से हम निशान लगा दे रहे हैं। ये बना हुआ ब्लाउज से ही हम माप ले रहे हैं। अगर आप चाहे तो इंची टेप से माप सकते हैं, लेकिन हम इसी से माप लिए हैं। और पीछे की साइड में भी इसी तरह से ब्लाउज को मोड़ के उसके बाद फिर यहाँ पे निशान लगा देते हैं हम। ये फिटिंग का निशान लग गया परफेक्ट एकदम। उसके बाद फिर बाजू में हमें थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है, तो इस तरह से हम कपड़ा ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पे बाजू में हम जोड़ लेते हैं, और यहाँ जोड़ने के बाद फिर यहाँ से सिलाई हम लगा देते हैं, ताकि ये उखड़े नहीं और बैठा रहे सही से। तो इस वजह से हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं। उसके बाद इस तरह से मोड़ के यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई भी नहीं होगा, तो इस वजह से हम अंदर की ओर मोड़ देते हैं और इसमें हम सिलाई लगा देते हैं। बॉर्डर वाला में इसी तरह से सिलाई लगाते हैं। दूसरा बाजू भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर के पास इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे इस बाजू को। उसके बाद यहाँ पे जो कट है इसको हम मिलाएंगे, माप लेंगे इस तरह से मिला के। उसके बाद फिर हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे बीच से, जहाँ से हम मापे हैं वहीं से सिलाई स्टार्ट कर देंगे शोल्डर के पास से। उसके बाद यहाँ तक पूरा सिलाई हम करने के बाद इस तरह से यहाँ जो एक्स्ट्रा बचाया है कपड़ा उसको हम छाट के निकाल देंगे। उसके बाद इधर से फिर घुमाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बीच से जब सिलाई लगाने के बाद फिर होता है क्या, इधर से भी सिलाई लगाना होता है, तो घुमा के फिर इधर से हम सिलाई लगा देंगे इसमें। एक तरफ हम सिलाई लगा लिए, अब ये है दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करनी है, जहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएं वहीं पे नीचे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे में हमें बांध लेना है, और फिर ऊपर की साइड में यहाँ पे बाजू की मोहरी के पास भी हमें थोड़ा सा बांध लेंगे। उसके बाद अपने नाप के हिसाब से बाजू की मोहरी हमें रखना है। इस तरह से यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा रहे हैं, ये फिक्स है माप। तो यहाँ पे हम बाजू की मोहरी का माप यहाँ पे लगा के और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा दिए हैं। उसके बाद जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा उसको हम छाट के निकाल देंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे ब्लाउज़।